गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स में। और अभी तक हमने देखा था कि नेबरहुड क्या होती है। नेबरहुड के बाद हमने डिस्कस किया था एडजेसेंसी क्या होती है, और 4 एडजेसेंट, 8 एडजेसेंट और m एडजेसेंसी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे डिजिटल पाथ क्या होता है। तो डिजिटल पाथ या पाथ जो है एक कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है एडजेसेंसी पे। और इसमें अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पिक्सेल्स हैं और इमेज के जो पिक्सेल्स हैं वो किसी टाइप की एडजेसेंसी में आते हैं। सपोज ये वाला पिक्सल इस वाले पिक्सल से एडजेसेंट है, और ये वाला इसके एडजेसेंट है, और इसके एडजेसेंट है। तो इस पिक्सल, सपोज द नेम ऑफ दिस पिक्सल इज P एंड नेम ऑफ दिस पिक्सल इज Q। तो P और Q के बीच में कई सारे पिक्सेल्स के थ्रू जो कि एडजेसेंट है होते हुए अगर हम Q पे पहुंच जाते हैं तो हम इसको बोलेंगे कि P और Q के बीच में पाथ। ओके, तो यही यहाँ पर डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि फ्रॉम x0 y0 टू xn yn if there exists a path x0 y0, suppose x0 y0 is this, then we reach to this, then we reach to this, or from here, from P इस पिक्सल से यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। पर अगर P और Q के बीच में पाथ है तो पाथ क्या होगा, ये होगा। P और Q के बीच में ये पाथ नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं। और जितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स हमारे P और Q के बीच में आएंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पाथ। और एक और डेफिनेशन दी हुई है कि क्लोज पाथ क्या होगा। क्लोज पाथ क्या होगा कि अगर हमारा स्टार्टिंग पिक्सल और एंडिंग पिक्सल सेम है, मतलब हमें इमेज में स्टार्टिंग पिक्सल से स्टार्ट करना है और उसी पिक्सल के बीच में अगर हमें पाथ डिराइव करना है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। इसी टाइप में अगर हम अब पाथ की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स की एडजेसेंसी है, 4, 8 एंड m। तो अगर हम 4 एडजेसेंसी का यूज करते हुए पिक्सेल्स की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 4 पाथ है। अगर 8 एडजेसेंसी का यूज करते हुए मूव कर रहे हैं पिक्सेल्स के among पिक्सेल्स, देन दैट इज 8 एडजेसेंसी। अगर हम m एडजेसेंसी का यूज करते हुए मूव करेंगे तो m एडजेसेंसी। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो V सेट है उसमें 1 और 2 दिया हुआ है। V सेट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ इंटेंसिटी, और हमें इमेज का एक पोर्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पाथ्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम कहें कि इस पिक्सल और इस पिक्सल के बीच में हम पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि हम, क्योंकि हमें 8 पाथ कैलकुलेट करना है, तो हम देखेंगे कि ये वाला पिक्सल अपने जो नेबर्स हैं, कौन कौन से नेबर हैं, 8 नेबर्स, उनमें से उनसे किस तरह से जो है कनेक्टेड है। मतलब हम 8 कनेक्टेड नेबर्स या 8 एडजेसेंट नेबर देखेंगे 1 का। तो 1 का 8 एडजेसेंट नेबर क्या क्या हो सकता है, ये वाला 0 भी हो सकता है, ये वाला 0 भी हो सकता है। इधर होगा और इधर वाला पिक्सल होगा, एक इधर वाला पिक्सल होगा और एक इधर वाला, और 1 मोर पिक्सल इधर होगा अगर होगा तो, पर यहाँ पे कोई पिक्सल्स है नहीं। ठीक है, तो ये 8 एडजेसेंट में अब ये वाला 0 आ रहा है और ये वाला 0 आ रहा है, बाकी कोई पिक्सल्स है नहीं, ये वाला 2 आ रहा है। तो ये इंटेंसिटी इसकी 1 है और ये इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो V सेट है इसमें 0 हमारा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो जीरोस हैं ये 1 से 8 एडजेसेंट नहीं। अब कौन बचा, केवल बचा 2। तो 2 और 1 का देखें तो ये नेबरहुड थी, 1 और 2 एक दूसरे के नेबर्स हैं, 8 नेबर्स हैं। और दूसरा ये कॉमन सेट को बिलोंग करते हैं, दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू V सेट के अंदर आ रही है, इसकी 1 है,
तो इसका मतलब 1 और 2 क्या होंगे, 8 एडजेसेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 के कौन कौन 8 एडजेसेंट है। तो अगर हम इस वाले 0 को देखेंगे तो ये 8 एडजेसेंट नहीं है, ये 8 एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे 0 है, जबकि सेट में वो वैल्यू पिक्सल्स क्या हो सकती है, 1 और 2। इसी तरह से ये वाला 0 भी चेक करेंगे, ये भी नहीं है। ये वाला 0, ये भी नहीं है। 8 नेबर्स तो हैं बट 8 एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ से इसको जब चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों 8 नेबर्स भी हैं और दोनों वी सेट को बिलोंग भी करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों क्या है, 8 एडजेसेंट है 2 के। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ से अब ये यहाँ से इस 1 के लिए भी 8 एडजेसेंट चेक करेंगे और इस 1 के लिए भी 8 एडजेसेंट चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस वाले 1 का ये 8 एडजेसेंट है और इस वाले 1 का ये 8 एडजेसेंट है। तो ये टोटल जो पिक्सल्स हैं 1 और 1 के बीच में, इस 1 और इस 1 के बीच में, ये आपके 8 एडजेसेंट। तो अब यही जो अगर हमें मान लीजिए इस 1 से इस 1 तक पहुंचना है, तो पाथ क्या होगा, एक पाथ तो ये है 1 से 2 पे गए और 2 से इस 1 पे गए। दूसरा पाथ क्या होगा, इस 1 से 2 पे गए और इस 2 से 1 पे गए और इस 1 से 1 पे गए। तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट पाथ्स इस पर्टिकुलर पोर्शन में exist। ये हो गया आपका 8 एडजेसेंट पाथ, एडजेसेंसी 8 एडजेसेंसी एंड इट्स पाथ। अब ये दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एम एडजेसेंसी का केस क्या है। एम एडजेसेंसी में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एम एडजेसेंसी की कंडीशन क्या है कि या तो वो फोर फोर नेबरहुड में हो। तो फोर नेबरहुड में देखिए डेफिनेशन दी हुई है इसके ऊपर 8 एडजेसेंट की। ये एम एडजेसेंसी, सॉरी, एम एडजेसेंसी के लिए डेफिनेशन क्या है कि पी और क्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी और क्यू या तो फोर नेबरहुड में हो या क्यू जो है डायगोनल नेबरहुड में हो, और जो एन फोर पी, मतलब इन दोनों, ये जो पी और क्यू है, इनका जो फोर नेबरहुड है उस नेबरहुड में उन नेबरहुड में जो भी पिक्सल्स हैं उनका इंटरसेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी वैल्यू वी सेट की ना हो। तो ये जो है आपका एम एडजेसेंसी होगी। तो यहाँ पे फिर से हम ये देखते हैं कि ये देखिए अगर हम 1 का फोर नेबरहुड चेक करें तो फोर नेबरहुड ये है आपका, ये पिक्सल 0 वाला और ये 0 वाला। तो जाहिर सी बात है कि ये एडजेसेंट नहीं है। तो हम दूसरा जो कंडीशन है कि डायगोनल एडजेसेंसी चेक करेंगे। डायगोनल एडजेसेंसी ये है, डायगोनल एडजेसेंसी में दोनों एक ही सेट को बिलोंग करते हैं, ये भी सही है। तो ये 1 और 2 डायगोनल एडजेसेंट है। अब दूसरी कंडीशन की, अगर डायगोनल एडजेसेंट है तो इनके जो फोर नेबर्स हैं, इनके फोर नेबर्स, तो अब इसका ये जो क्यू है इसका फोर नेबर क्या क्या है, ये है, ये है और ये है। तो इसका फोर नेबर, इसके फोर नेबर में, इसके फोर नेबर सेट में 0 और 1 आते हैं। अब इसका फिर से इस पी का अगर हम फोर नेबर चेक करेंगे तो इसके फोर नेबर में, इसके फोर नेबर में ये 0 आता है और ये 0 आता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसके फोर नेबर में ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, और इसके फोर नेबर में ये वाला 1 है, ये वाला 1 है। तो ये जो 1 है, ये वाला 1 कॉमन नहीं है, ये वाला 1 कॉमन नहीं है। मतलब ये जीरोस तो वी सेट में आते ही नहीं, पहली बात है। ये वाले जीरोस जो है हमारे वी सेट में नहीं आते, तो हम इनका इनकी इनकी बात ही नहीं करेंगे। और ये इसका जो टू का एक फोर नेबर 1 है, जो कि अ, जो कि 1 के फोर नेबर्स में कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई 1 नहीं है। और इसके इसके सॉरी, इसके जो है अगर हम ये इसको पी पिक्सल मान रहे हैं तो इस पी पिक्सल के फोर नेबरहुड में कोई 1 नहीं है, और इस 2 के नेबरहुड में 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 1 और 2 है, ये दूसरी कंडीशन के थ्रू क्या है, एम एडजेसेंट। एक क्लियर करते हैं।
ये तो हो गई बात आपकी 1 और 2 पिक्सल्स के बीच में। अब इसकी इसी तरह से अब इस 2 और इसके आगे का हम एमर्जेंसी चेक करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाले 2 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि ये वी सेट में नहीं आते। इस 1 और 2 को चेक करेंगे तो इस 1 2 की इंटेंसिटी लेवल इस वी सेट से बिलोंग करते हैं, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये देखेंगे 2 और 1 हमारे 4 नेबरहुड में है, दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हैं, तो पहली कंडीशन के थ्रू ही 1 और 2 क्या है आपके एम एडजेसेंट। ठीक है, तो ये एक 1 और 2 के बीच में एम एडजेसेंसी है। 1 से हम 2 पे पहुंचे और 2 से 1 पे पहुंचे। अब देखना है इस 1 के लिए चेक करना है कि इस 1 के लिए कौन कौन से एम एडजेसेंट है। तो ये वाला पिक्सल 4 नेबरहुड से आपका एम एडजेसेंट है क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी लेवल वी सेट से बिलोंग करते हैं और ये दोनों क्या है 4 नेबर्स। तो इसका मतलब है कि ये 1 और 1 एम एडजेसेंट है। इधर का ये अब इसका इससे चेक करेंगे तो ये 0 है, तो 0 और 1 एडजेसेंट नहीं हो सकते, एम एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो ये आपकी मिल गई एडजेसेंसी 1 और 1 के बीच। हाँ देखिए पाथ की बात करें तो यहाँ पे अगर हम 8 एडजेसेंट वाले इस इमेज में, इस वाली इमेज में अगर हम पाथ की बात करें तो देयर एग्जिस्ट 2 पाथ्स बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए ये मार्क किया गया है कि 1 3 से लेके 3 3 तक का पाथ बताने की कोशिश की है। तो 1 3 देन 1 2 एक ये पाथ है, 1 2 देन 2 2 एंड देन 3 3 ये वाला पाथ बताया गया है। एक ये पाथ है आपका। दूसरा पाथ क्या है 1 3 देन 2 2 एंड देन 3 3। तो ये वाला पाथ दूसरा पाथ है। तो देयर एग्जिस्ट 2 पाथ बिटवीन पी एंड क्यू, दैट इज 8 एडजेसेंट। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक पाथ है 1 3 2 3 3। 1 3 ये वाला पिक्सल क्या है 1 3 देन 1 2 देन 2 2 एंड देन ये वाला पाथ होगा। तो इस तरह से हम पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं एडजेसेंट पिक्सल्स में। हम जिस एडजेसेंसी का यूज करते हुए पाथ कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे 8 एडजेसेंट पाथ या एम एडजेसेंट पाथ या 4 एडजेसेंट। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड इन एस। Let S represent a subset of pixels in an image. Two pixels P with coordinate this and Q coordinate are said to be connected in S if there exists a path. Means एक ये रीजन है और एक ये पिक्सल्स का रीजन है और एक पिक्सल यहाँ पे है और दूसरा पिक्सल यहाँ पे है और ये आपस में कनेक्टेड कहे जाएंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ। मतलब अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों रीजन्स के 2 पिक्सल्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम उनको कनेक्टेड बोलेंगे। तो पाथ पाथ के लिए x0 y0 x1 y0 x1 y1 to xn yn, and for all value of I should lie between 0 and n, and these pixels should belong to S. S represents a subset of pixels in an image। ठीक है, तो अगर इमेज के किसी पोर्शन में अगर पिक्सल्स के बीच में कनेक्टिविटी है तो हम उसको बोलेंगे कनेक्टेड। ओके, ये एग्जांपल मैंने ट्यूटोरियल में डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे 2 रीजन्स हैं S1 और S2 और इन 2 रीजन्स S1 और S2 में ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल 8 कनेक्टेड है या 8 एडजेसेंट है, सॉरी 8 एडजेसेंट है। तो अगर ये पिक्सल 8 एडजेसेंट हैं तो ये पोर्शन S1 ये सबसेट S1 और S2 क्या है 8 कनेक्टेड। ये जो प्रीवियस डेफिनेशन है जिसमें कि बताया गया कि अगर पिक्सल दो रीजन्स के बीच के जो पिक्सल्स हैं उनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम उनको एडजेसेंट रीजन कहेंगे या कहेंगे कि दे आर द कनेक्टेड। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।